जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी लुटिया या खटिया या जो मर्जी समझिए वो डुबोएगा भी और नैया पार भी वही लगाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो जीएस सब्जेक्ट की अगर आपने कोचिंग ले ली है तो अलग चीज है, ले ली है तो अलग, और दूसरा कोचिंग नहीं ली है तो नहीं ली है तो आपकी स्ट्रेटजी दोनों केसेस में डिफरेंट होनी चाहिए, दोनों केसेस में डिफरेंट होनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर आपने कोचिंग नहीं ली है तो ज्यादा बेहतर है अभी अभी जो मैं प्लानिंग बता रहा हूं उसी हिसाब से। देखिए, बहुत सारे बच्चों की यह समस्या है वो हर एक चीज में कि वो बिना पहले से तैयारी करे कोचिंग लेते हैं, खासकर जीएस जैसे सब्जेक्ट में, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में। मैथ में पहले की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ में क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, छोटा डिलीवर किया, फिर धीरे 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 उससे ऊपर उठाते चले गए, है ना, मजा आता उसमें। लेकिन अगर मैं बात करूं जीएस में, तो मेरे बच्चे जिन्होंने कोचिंग नहीं ली है उनका पहला काम यह बनता है कि भाई मैं अपना बेसिक खत्म करूं, पहले बेसिक खत्म करूं, एटलीस्ट 20 से 30%, 20% से 30% का स्कोर मेरा बिना कोचिंग के हो। इतनी मेहनत मेरी हो कि 20 से 30% जीएस में मेरा स्कोर पहले से आए। यानी अगर मैं 50 नंबर प्री में जीएस के आते हैं तो मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि 50 मार्क्स जो आते हैं उसमें एटलीस्ट 10 से 15 नंबर हमारे बिना कोचिंग के आने चाहिए। इतनी तैयारी हर एक की बेसिक होनी चाहिए। और जो बच्चा इस बेसिक वाली तैयारी को 20 से 25 नंबर पे ले आया और जब वो उसके बाद कोचिंग लेगा ना कहीं पर भी, तो फिर उसका ये स्कोर जो 20 से 25 से सीधा 35 से 40 की रेंज में आ जाएगा। और देखिए, वो बड़े खुशकिस्मत है जो 45 की रेंज में जीएस पहुंचा देते हैं, वो बड़े होनहार बच्चे हैं। मुझे नहीं पता ऐसे बच्चों ने क्या अलग तैयारी करी होती है कि ये 45 तक भी जीएस ले जाते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हर मूर्ख से मूर्ख बच्चे को, बेसिक से बेसिक बच्चे को, नए बच्चे को जीएस में 10 से 15 स्कोर उसका रो आना चाहिए, साफ सुथरा, बिना तुक्केबाजी के। तो इसके लिए किया क्या जाए? इसके लिए पहले से पढ़ाई की जाए, पहले से खुद की पढ़ाई की जाए, पहले से पढ़ाई की जाए। अगर आप पहले से पढ़ के नहीं आएंगे ना जीएस में, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं समझ पाएंगे, और जब तक आप चीजों को रिलेट नहीं कर पाएंगे ना तो जीएस में स्कोर नहीं आ पाएगा, जीएस में स्कोर नहीं बढ़ेगा। 6 महीने क्या 6 साल भी तैयारी कर लोगे ना, तब भी आखिर में यही रोते रह जाओगे कि सर जीएस पढ़ ही नहीं पा रहा है, जीएस आता ही नहीं है, जीएस में नंबर ही नहीं पढ़ रहे हैं। यह सबसे बड़ी बीमारी है, हर एक बच्चे की बीमारी है। आप जानते हैं हजारों बच्चे इस बार एसएससी सीजीएल में उनका सिलेक्शन हुआ, इंस्पेक्टर पोस्ट पे, असिस्टेंट सेक्शन अफसर पोस्ट पे, और अलग अलग डिपार्टमेंटों के, और एसएससी नहीं और अनेकों डिपार्टमेंट के बच्चे आते हैं। मैं उनसे बात करता हूं अलग में, अकेले में बैठ के, तो उनसे सिर्फ एक ही चीज डिस्कस करता हूं कि यार मुझे ये बता कि जीएस की तेरी स्ट्रेटजी क्या। और मैंने उन बहुत सारे बच्चों से डिस्कस किया और उसी स्ट्रेटजी को मैंने फिर यूट्यूब पे अभी डाला भी है कि आपको कैसे तैयार करना चाहिए। मैं उसी बात को आपके साथ फिर से डिस्कस कर रहा हूं। आप कोचिंग लेने से पहले 2 सब्जेक्ट, इंग्लिश और जीएस, इंग्लिश का 50% हिस्सा पहले से जानते हो तब कोचिंग लेने का फायदा है, क्योंकि वहां आप क्रॉस कर पाएंगे चीजों को टीचर के साथ, और जब क्रॉस कर पाएंगे, समझ पाएंगे, तर्क समझ पाएंगे, तो आपकी इंग्लिश मजबूत होगी। अगर आप मुंह उठा के सीधे इंग्लिश की कोचिंग ले लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों दिक्कत में होगी, फिर आपको बहुत सारी चीजें रटनी पड़ेंगी, और जब जब रटोगे तब तक फेल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। यही सेम कहानी मेरे प्यारे बच्चों जीएस के लिए। बच्चा सीधा मुंह उठाता है, जीके जीएस की कोचिंग ले लेता है या यूट्यूब पे लाइव सेशन ले लेता है। अरे मेरे भाई, उसकी जरूरत नहीं है। पहला काम यह है कि जीके जीएस की बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए, है ना। देखिए, जीके जीएस ऐसी चीज है जो आपको कहीं ना कहीं बेसिक तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद जो मैंने आपको कहा ना, बेसिक पावर ऑफ या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये बहुत जरूरी है। जब मेरा एक्साइज इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ, मैं भी तो एसएससी के थ्रू सिलेक्ट हुआ ना एक्साइज इंस्पेक्टर, तो मेरे बच्चे, मेरा मैथ अच्छा था, मैथ की वजह से मेरी रीजनिंग अच्छी थी, मेरी इंग्लिश बहुत हल्की है, आप आज भी जानते हो, और इसमें मैंने रीडिंग पोर्शन के दम पे सिलेक्शन लिया। यानी जो रीडिंग पोर्शन होता है, जहां रीडिंग से सारा मुद्दा हल होता है, उस पे मैंने ध्यान दिया। और जो जीएस है ना, जीएस में मैंने बहुत समय इन्वेस्ट किया पेपर देते वक्त, और मैंने ऑप्शंस में अपनी तर्क शक्ति इस्तेमाल की, और रिलेटिविटी की थ्योरी मैंने ऑप्शंस में लगाई कि कौन सा ऑप्शन इससे रिलेट कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता। धीरे धीरे आप इस स्किल को जब मजबूत करेंगे, तब आप जानेंगे कि जीएस में आप नॉर्मली 25 से 30 नंबर लेके आना शुरू कर देंगे, नॉर्मली स्कोर होना आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप कोचिंग लेंगे, चीजें रिलेट होंगी, परमानेंट मेमोरी में सेट होंगी। मान लीजिए मैं आज आपको रियल बात कर रहा हूं और अपने मन से ही बात कर रहा हूं, किसी और उसमें नहीं आ रहा हूं। अगर मैं आपको यह कहूं कि मेरी शकल भूल जाओ, तो आप भूल सकते हैं? आप कहेंगे नहीं भूल पाएंगे सर। क्यों? क्योंकि रोज ही मेरी शकल देख रहे हो। लेकिन आपकी क्लास में जब आप पढ़ते थे पहली क्लास में, तो उस समय मान लो 50 बच्चे थे, तो क्या आज उन 50 के 50 बच्चों की शक्ल याद है आपको? आप कहेंगे नहीं है, बहुत कमों की याद है, अपनी खुद की याद नहीं, मैं बचपन में कैसा दिखता था।
क्यों? क्योंकि वो काम मैं रेगुलर नहीं कर रहा। मेरे भाई, आपको चीजें रेगुलर करनी पड़ेंगी, है ना। बहुत सारे बच्चों के साथ ये समस्या आती है कि सर हम जीएस की तैयारी करें कैसे, हम एनसीईआरटी पढ़े, हम क्या पढ़े। तो मेरे बच्चे, मेरी आपसे सलाह है, आप जीएस में शुरुआत में डेली का 1 घंटा दीजिए, क्योंकि हर एक बच्चे के पास, जो खासकर एसएससी की तैयारी कर रहा है, उसमें एक चीज की हमेशा दिक्कत है, और वो है पेशेंस, संयम। इसलिए मैं ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं बता सकता जो 2 साल ले आपकी, और ऐसी स्ट्रेटजी अगर मैं बता दूं जहां 2 साल लगे तो वो आप फॉलो कर भी नहीं पाएंगे, और 2 साल आपके पास है भी नहीं। और मैं भी सलाह नहीं दूंगा आज के टाइम में कि 2 साल की स्ट्रेटजी हमें बनानी चाहिए। उसका एक विशेष कारण है, और वो कारण ये है कि अब जो एग्जाम है वो 7 से 8 महीने में तो आपको फाइनल सिलेक्शन दे रहे हैं, आपके कंधों पे स्टार लगा के दे रहे हैं 7 से 8 महीने में। तो मेरी ये रणनीति है कि आप इन चीजों में दिमाग ना दौड़ाएं कि 2 साल तक हम बैठे और तैयारी करें बहुत सिंसियरली और फिर जीएस अच्छे से तैयार हो जाए। तो मैं कहूंगा ऐसा मत करिए, आप 2 काम करिए। और जो मैं ये चीज बता रहा हूं, इसको किसी भी हालत में दिमाग में कोई अदरवाइज पॉइंट मत डालना, क्योंकि स्वस्थ दिमाग को ही हम ट्रेन कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, कुछ चीजें बता सकते हैं। जो थका हुआ है, जिसमें हजारों नेगेटिव एनर्जी काम करती है दिमाग में, उसको हम कभी सही सलाह नहीं दे सकते, और वो हमारी सलाह को मानेगा भी नहीं। मेरे बच्चे, आपके किसी भी यार दोस्त के पास जीएस बूस्टर की कोई किताब है, जो हमारे पब्लिकेशन से आती है, जीएस बूस्टर की बुक, आप उससे उधार ले लीजिए। उसको बोलिए सिर्फ 75 दिन के लिए बुक उधार दे दे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपको उधार नहीं मिल रही, और मैं जानता हूं कि मेरे किसी भी बच्चे की इतनी एफिशिएंसी नहीं है, वो बेचारा खरीद पाए 200-300 रुपए 400 रुपए देके खरीद के लाए ऑफलाइन से या ऑनलाइन से, मैं जानता हूं। तो मैं इसकी पूरे की पीडीएफ दे रहा हूं, पूरे की पीडीएफ आपके बैच में अलग से डाल रहा हूं अभी, ठीक है। आप इसकी पीडीएफ लीजिए। पूरा 75 डेज का प्लान मैंने यूट्यूब पे डिस्कस किया, आपके लिए पूरा इसमें पीडीएफ में डाल दे रहा हूं। उसके नीचे मैं पीडीएफ डाल रहा हूं। मैं सबसे पहले आपको हिस्ट्री की पीडीएफ डाल रहा हूं, और हिस्ट्री को रिवाइज करने के लिए आपको दिन दे रहा हूं मैं, कितने, 4, 4, 8 और 5, 13 दिन दे रहा हूं। और 13 दिन में ये कुल मिला के 91 पेज है। ये 91 पेज आपको पढ़ने, सिर्फ पढ़ने 13 दिन में। पहले 4 दिन के अंदर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है। एंशिएंट हिस्ट्री, भाई 3 ही तो हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, 3 ही तो हिस्ट्री है। तो 4 दिन आप एंशिएंट हिस्ट्री के ले लीजिए, 4 दिन मेडाइवल हिस्ट्री के ले लीजिए, और 5 दिन आप ले लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री के। इन्हीं से सवाल आते हैं। हमारी पब्लिकेशन से, राकेश यादव रीडर्स पब्लिकेशन से बुक आती है जीएस बूस्टर, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है। आपके पास खरीदने का पैसा नहीं है, मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि आप खरीदें, ठीक है जी, खरीदने की जरूरत नहीं है, टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। किसी दोस्त के पास है, उधार मांग लीजिए, ठीक है। नहीं तो मैं पीडीएफ दे रहा हूं, पीडीएफ निकालिए, मोबाइल में पढ़िए। पीडीएफ का प्रिंट निकालेंगे वो बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको, उसमें बच जाना। तो यहां 4 दिन लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री में, और 4 दिन में एंशिएंट हिस्ट्री 25 पेज है, सिर्फ 25 पेज है इसके, टोटल 91 पेज है, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री के 25 पेज है। इन 25 पेज का एक ही काम करना आपने रोज। पहले दिन बैठना है, सुबह सुबह 5 बजे, 4 बजे, रात को 10 बजे, जब आपके पास समय हो। मैं अपनी तैयारी करता था तो मैं सुबह 4:30 5 बजे उठ जाता था, और उठ के ये काम करता था। तो आप अपना पेज खोलिए और शांत दिमाग से पढ़ते जाइए पेजों को, 5 पेज, 7 पेज, 8 पेज, 10 पेज, 12 पेज, जितने आप पढ़ सकते पढ़िए। अगले दिन जो कल पढ़े थे वो तो पढ़ने ही पढ़ने, आज उसमें पेजों की संख्या और बढ़ा दो। उससे अगले दिन जो कल पढ़े थे, परसों पढ़े थे, वो तो पढ़ने ही पढ़ने, आगे की संख्या और बढ़ा दो। अगले दिन फिर यही धीरे 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 ये काम करते चले जाओ, और ये काम रोज करना है 75 दिन तक। जो पेज पढ़ने में आज, एक पेज पढ़ने में, एक पेज में मान लो 30 लाइन है, उन 30 लाइनों को पढ़ने में आज हो सकता है आपने 15 मिनट ले लियो, मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। तो विश्वास मानो, उन्हीं 30 लाइनों को, उसी पेज को जब कल पढ़ोगे ना, तो 15 मिनट नहीं लगेगा, 12 मिनट लगेगा। अगले दिन पढ़ोगे तो 7, 8, 9 मिनट में ही खत्म कर दोगे। उससे अगले दिन पढ़ोगे तो 5 ही मिनट में खत्म कर दोगे। तो इस तरीके से रोज वो कहानियां खत्म होती चली जाएंगी आपकी, और जब रोज वो खत्म होती चली जाएंगी ना, और वो संख्याएं यानी टाइम घटता चला जाएगा, आप जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। मेरे भाई, कोई भी चीज रटने की कोशिश ही मत करना गलती से, कि मैंने रट लिया, मम्मी तू सुन ले, या भाई तू सुन ले, या दोस्त तू सुन ले, मत करो ये काम। सिर्फ पढ़ो, और पढ़ो तब जब ये दिमाग बिल्कुल शांत हो, ना इधर की चीज ध्यान हो ना इधर की, सिर्फ पढ़ो, पढ़ते रहो, लगातार पढ़ते रहो, कुछ मत करो, सिर्फ पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। अगर आप इस थ्योरम पे अप्लाई करेंगे, काम करेंगे, तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप आने वाले 75 दिन में हर एक बच्चा इस स्कोर से ऊपर चला जाएगा, 10 से 15 से। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे 20 से 25 के नॉर्मल स्कोर पे आ जाएं। और फिर अगर मां बाप सपोर्ट कर पाए, फिर कहीं पर भी कोचिंग ले लीजिए जीएस की। मैं नहीं कह रहा कि अभिषेक, सुमन सर, विवेक सर, कैरोल की टीम बेस्ट, आप यहीं से लेने, आपका जहां मन करता है वहां से कोचिंग ले लेना, जरूरत लगे तो ले लेना, नहीं तो कहीं से फ्री में पढ़ लेना यूट्यूब से, ठीक है जी। तब कोचिंग लोगे ना, तो जो ये 75 दिन में रोज रगड़े हो ना, जो घिसे हो, ये बार बार वही चीजें सामने आएंगी। तुमने पढ़ा था और वही चीज सामने आई, तो तुम अरे हाँ, ये तो पढ़ा हुआ है। एक तो मन में खुशी आएगी, चेहरा चमक उठेगा। दूसरा, वो चीज अब धीरे 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 आपको खुद नहीं पता, आपकी हैबिट तैयार हो गई, और आपकी परमानेंट मेमोरी में वो चीज सेट हो गई मेरे लाला। तो
तुझे खुद ही नहीं पता चलेगा, लेकिन तेरी परमानेंट मेमोरी में सेट होगी। जब पेपर आएगा ना, हो सकता है वो चीज डायरेक्ट तेरे से ना हो, लेकिन 4 सवाल होंगे ना, 4 ऑप्शन होंगे, उन ऑप्शन से तू क्रैक करेगा। और मैं लिखित में दे सकता हूं कि पहले उस सवाल को सही करने की जितनी भी तेरी पॉसिबिलिटी थी, प्रायिकता थी, संभावना थी, अब उससे कईयों गुना तेरी संभावना होगी उस सवाल का ठीक उत्तर देने में। तो मेरे प्यारे बच्चों, नए साल पे ये प्रण उठाओ, ये काम करो। दूसरा, जो कैरियरविल का टेस्ट प्लेटफॉर्म है, कैरियरविल का टेस्ट का प्लेटफॉर्म है, इस पे जाके आप रोज के फ्री टेस्ट भी दे लो। और जीएस के फ्री के टेस्ट हम रख रहे हैं, और जीएस में जो हम टेस्ट रख रहे हैं इसी तरह रख रहे हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री के टेस्ट ले रहे हैं 4 दिन, फिर मिडाइवल हिस्ट्री के 4 दिन टेस्ट होंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री के टेस्ट होंगे। पॉलिटी के मैंने जो ये जीएस बूस्टर बुक है ना, पॉलिटी मात्र ही मैंने 25 पेजों में खत्म की है। 25 पेजेस में मैंने पॉलिटी पूरी खत्म करी है। हमने यह कोशिश करी है कि कम से कम एक बेसिक मटेरियल तो हमारे पास हो जाए, कुछ चीजें तो याद हो। अगर मैं फंडामेंटल राइट पढ़ रहा हूं तो मुझे मैंने इतना तो पढ़ा हुआ हो कि हाँ यार, इतने से इतने आर्टिकल में आते हैं ये चीजें इसमें मीन है, एक बेसिक तो पढ़ा हुआ हो जिसके बाद हम चलना शुरू करें। अगर हमारे पैर ही लड़खड़ा रहे हैं तो हम दौड़ना कैसे सीख सकते हैं? तो पहले तो पैरों को मजबूत कर रहे हैं, उसके बाद दौड़ना भी सीख लेंगे। तो मेरे बच्चे, मेरा जो काम है वो यहां आपके साथ अभी आपके पैरों को मजबूत करने का है। धीरे धीरे आप दौड़ोगे भी, और जो मैंने यहां स्कोर लिखा था 30, 35, 40 नंबर भी जीएस में लाओगे। और एक बात ध्यान रख लेना, मेरी इस बात को नोट कर लेना, मैथ में आप सभी नॉर्मल तैयारी से भी 95% से 100% के बीच में नंबर ले आएंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूं। आज हो सकता है आप में से बहुतों को विश्वास ना हो, लेकिन ये लिख लेना, मैं कह के दे रहा हूं, आ जाएंगे। रीजनिंग में भी ये रेशो सेम रहेगा, 95 से 100% के बीच में आपके नंबर आएंगे, क्योंकि छोटी मोटी गलती, सिली मिस्टेक हर कोई पेपर में कर देता है, मुझसे भी हो जाती है, मेरे से हुई भी है। कैलकुलेशन करते हैं तो हम कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं। इंग्लिश में हर एक बच्चा 80% प्लस की रेंज में चला जाएगा, तैयारी करता रहेगा। एक इकलौता जीएस है जिसकी बीमारी कैंसर है, इसको अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं करोगे ना, तो कितनी भी मेहनत कर लोगे ये कैंसर ठीक नहीं होगा। और मेरे बेटा, अगर इस कैंसर में ना, मेरे शब्दों को प्लीज गलत अर्थों में ना लेना, मैं डरा नहीं रहा हूं, सही समझा रहा हूं। जीएस में अगर आप वही 10 से 15 या 10 से 20 नंबर में फंसे रह गए, या 10 से 25 नंबर तक फंसे रह गए ना, तो सिलेक्शन में संभावनाएं बहुत कम होंगी। और रैंक आ भी गई तो बहुत हल्की रैंक आएगी। मान लो एक्साइज इंस्पेक्टर आपका सिलेक्शन हो गया चेन्नई, फिर दोबारा मेहनत करोगे अगले साल, क्योंकि आपको आना है हिंदी भाषी बेल्ट में, फिर मरोगे, फिर तैयारी करोगे, फिर परेशान होगे। लेकिन अगर गलती से आप यहां 25 से 30 की रेंज में आ गए, तो ये जो 5 नंबर है ना, ये आपकी रैंक सुधार देंगे और आपको उठा लाएंगे दिल्ली में, आपके राज्य में, राजस्थान में, यूपी में, बिहार में, जहां आप जाना चाहते हैं वहां। तो मेरे भाई, पहला इस काम को थोड़ा मजबूत कर लो, इसमें ढीले मत पड़ो, ठीक है जी। मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। मैथ की जो तैयारी है, मैथ की तैयारी मैं तुम्हारी करा रहा हूं, आगे भी कराऊंगा। मैथ में एक पोर्शन आता है रिवीजन का, उसका इलाज निकाल दिया तुम्हारे भाई ने नहीं, तुम्हारे गुरु ने। मैं भी आजकल थोड़ा ज्यादा हुआ ले रहा हूं, और मैं रिवीजन बैच लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए। और ये जो रिवीजन बैच होगा, ये आप सबके लिए बिल्कुल फ्री है, हल्ला नहीं कटेगा कहीं पे भी, फ्री, हर चीज फ्री है तुम्हारे लिए। एक काम होगा इस रिवीजन बैच में कि जिस एवरेज को पढ़ाने में आप लाइव पढ़ रहे हो, तो लाइव पढ़ाने में मेरे को लगता है मान लो 10 घंटे, इसी का जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो मात्र 50 मिनट में पूरा एवरेज रिवाइज करा दूंगा। तो इसका यह फायदा होगा, जैसे मान लो नंबर सिस्टम चल रहा है, तो नंबर सिस्टम मान लीजिए मेरा 25 दिन में खत्म हो रहा है, एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं, या कोई भी एक एबीसीडी चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, वो 20 घंटे में खत्म करा रहा है, तो मैं आपके साथ एक रिवीजन वीडियो डालूंगा। वो रिवीजन वीडियो आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री 1 से 1.5 घंटे में खत्म करा देगा। उसका फायदा ये होगा कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट अपने आप रिवाइज हो गया 1 से 1.5 घंटे में, और हम हर 1 महीने बाद पूरा मैथ का रिवीजन 20 से घंटे में कर लेंगे। तो 20 से घंटे की वीडियो हम कभी भी देख सकते हैं, लगातार देख सकते हैं, ताकि हमारी वो चीज बनी रहे, जो हमने पढ़ा है वो हमारे याद रहे, है ना। उसका जो डेमो है पहले चैप्टर का, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव अपने ही बच्चों के लिए जो मेरे बैच में पढ़ रहे हैं, वो आपके साथ अगले ही सप्ताह डाल दूंगा। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहे, अगले सप्ताह डाल दूंगा, आपका मन मस्त हो जाएगा, हाँ सर मजा आ गया, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर सलाह दे रहा हूं, अगर जीएस में रह गए तो केवल मैथ की इतनी औकात ही नहीं है कि आपका सिलेक्शन दिला दे। जीएस को कुछ भी कर लो, थोड़ा तैयार कर लो, वरना मारे जाओगे, ठीक है। अब जो भाई जीएस की कोचिंग ले रहे हैं भैया, वो अपनी मेहनत जैसे कर रहे हैं जारी रखें। अपना बेसिक तो आपको करना पड़ेगा। देखो, आप कोई चीज तभी समझ सकते हैं जब आप उसमें कुछ जानते हो, और अगर आप पहले से कुछ पढ़े ही नहीं है और कुछ जानते ही नहीं है, तो फिर डिस्कस आप कुछ कर नहीं पाएंगे और समझ आप कुछ पाएंगे नहीं। तो आज ही अपनी पॉलिसी डिसाइड करिए और कोशिश करके अपनी चीजों को सुधारिए।